यह सो रिक्वेस्ट अगर अल्लाह ताला तक करे रुत इंशाल्लाह खुदा कल परवरदिगार दी हुई फील्ड स्टाफस छोटा ये बड़ा इशू नहीं जनाब जनाब बे जनाब जनाब लकड़ मुलाजिम जनाब जनाब बाकी बखदमत जनाब ऑनरेबल में क्या वे आउट है वो भी मैं मेरी तरफ से ये है तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा और गैप अगर कहीं पर है उसको हम पूरा कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी स्कीम इस वक्त जो हमारी चल रही है वो HADP है। इसके साथ हमारी सिल्क समग्रा की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तीसरा कि जो हमारी रियरिंग होती है साल में 2 बार होती है, एक स्प्रिंग की रियरिंग और एक ऑटम की रियरिंग। स्प्रिंग की रियरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारा क्रॉप अब तैयार है, तो इंशाल्लाह अगले महीने हम इसकी यहाँ पर ऑक्शन का जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। तो उसका जायज़ा लेने के लिए कि हमें क्या तैयारी करनी है और अगली रियरिंग के लिए हमें क्या करना है और हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए उसका जायज़ा लेने के लिए। साथ ही बताइए सर कि मुलाजमीन के आपने कुछ मुतालबात सुने तो क्या? हाँ, इसके साथ ही कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हैं। ये जो आज का दौरा है असल में ये डेवलपमेंटल स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन और उनकी जो कहीं गैप फिलिंग है उसके लिए उसका जायज़ा लेने के लिए था। तो साथ में ही जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं या जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके भी कुछ मसाइल हैं, तो उनको भी मैंने सुना और मैं कोशिश ये करूँगा कि उनकी जितनी भी कोई शिकायत होगी उसकी पूरी तरह से सब जो रेशम सनत से वाबस्ता है बिल्कुल अगर हम बात करेंगे जो रेशम की गुच्छियाँ जो बनाते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं कि मार्केट में वैल्यू जो है हमें रेट जो है कम मिलते, तो क्या महकमा क्या कर रहा है ताकि लोग ज़्यादा इसके साथ माइल हो जाए? नहीं, ये रेट कम होने का जो सवाल है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम सैफरान के बाद कहेंगे जो सिल्क कोकून्स सैफरन के बाद दूसरे नंबर पर आता है रेट के हवाले से। हमारे जो कोकून्स का रेट 1300, 1400, 1500, पिछले साल 2100 भी हमारे 1 kg का रेट बना है। तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि उसी लेवल पर ये रेट रहे। तो वो जब ऑक्शन होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा बोली दहंदा होता है वही उसमें जो कोकून्स का जो क्रॉप है वही खरीद। सर आप ये बताइए कि आजकल के ज़माने में मतलब जितनी बाकी डिपार्टमेंट है तो वजह HADP के जो ज़ुमरे में जितने भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की डिपार्टमेंट्स हैं हर पंचायत में हफ्ते में 3 दिन अवेयरनेस कैंप होता है। पूरे जितने पंचायत यहाँ पर हैं आपने देखा होगा कि HADP के हवाले से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के सारे महकमे उसमें जो किसान हैं उनको अवेयरनेस देते हैं और जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है ये एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। और हमारे भी जो नई जनरेशन जो है खासकर पढ़े लिखे नौजवान हैं इस सनत से वाबस्ता होना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी अच्छी स्कीम है ताकि जो नई जनरेशन है इसकी तरफ माइल हो? कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें काम करना है। अगर हमें कोई फसल उगाना है उसके लिए खेती बाड़ी करना ज़रूरी है और उसके लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है। तो अगर कोई भी शख्स कोई जवान इस सनत को अपनाना चाहता है उसके लिए ज़मीन का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये एक इंडोर एक्टिविटी है और ये सिर्फ 20 दिन का काम है। वो बिल्कुल आराम से और खुशी खुशी से ये काम अपना सकता है और डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे टेक्निकल जो स्टाफ है वो उनको पूरी तरह से गाइड करेगा। तो हमने पिछले 2 साल से यहाँ पर एक स्कीम भी इम्प्लीमेंट की हुई है प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव, जिसका जितना ज़्यादा क्रॉप निकलेगा उसको हम उतना ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं। वो उसके अलावा है जो उसको मार्केट में पैसा मिलेगा। तो ये या जो सिल्क समग्रा की स्कीम है उसमें भी इंसेंटिव देते हैं हम पेड़ जो तूत का पेड़ लगाने के लिए भी इंसेंटिव देते हैं। अगर किसी के पास अपनी कोई स्पेस नहीं है रियरिंग करने के लिए तो रियरिंग स्पेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, रियरिंग एप्लायंसेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक पूरा एक बकेट है स्कीम्स का जिसकी जो ज़रूरत है रियरर की उसको उस ज़रूरत के मुताबिक। सिल्क इंडस्ट्री है ये हमारी हेरिटेज है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि इसकी तरक्की के लिए हमें काम करना चाहिए। और काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो ये रेशम के कीड़े हैं इनको पालें और फिर जो इसके गुंचे बनेंगे उससे हम सिल्क बनाएंगे और कश्मीर सिल्क के नाम से एक ब्रांड पैदा करें।